एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीज से एक स्वीट कॉर्न को कैसे उगाएं और कैसे उसकी कंप्लीट केयर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वीट कॉर्न को घर पर ही हम बाज़ार से जो बीज लाकर किस तरीके से उगा सकते हैं और कैसे अपने गार्डन से मीठे मीठे स्वीट कॉर्न पा सकते हैं। तो इसको उगाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुछ स्वीट कॉर्न के बीज, जो किसी भी बीज भंडार पर आसानी से मिल जाते हैं। और ये आप देख सकते हो, ये मतलब मेडिकेटेड है, इसको मतलब दवाई लगा रखी है, प्रिजर्व किया हुआ है शीट को। इससे इसके अंदर जब हम इसको जर्मिनेट करेंगे, इसको उगाएंगे मिट्टी के अंदर, तो ना तो इसमें फंगस लगेगी और ना ही कोई कीड़ा वगैरह इसको खाएगा। तो इस तरीके के बीज लेने हैं जिसके ऊपर दवाई चढ़ी हुई हो। अगर हम घर में उगा रहे हैं, यानी कि अपने किचन गार्डन में या कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें उगाना है तो बहुत ज़्यादा बीज की हमें आवश्यकता नहीं होगी। लगभग 10 से 20 रुपए के बीज हमारे लिए काफ़ी हैं। और ये लीजिए, मैंने ये भिगोए हुए, कल रात में मैंने इनको भिगो दिया था और अभी इनको निकाल लिया है। अब देखिए इसको कैसे उगाती हूँ मैं। तो देखिए, मैं इसको अपने जो छत पे मेरा गार्डन है उसमें एक कंटेनर के अंदर उगा रही हूँ। ये फ्रूट कैरेट है और इसके अंदर मैंने ऐसे ये वेस्ट जो कट्टा होता है प्लास्टिक का बैग, इसको लगाकर और इसके अंदर मिट्टी भर दी थी। मिट्टी मेरी बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छे से इसको मैंने धूप में रिचार्ज किया था जून के महीने में। और अब देखिए पूरा लगभग 20 से 25 दिन तक मैंने इसको धूप में फैलाए रखा था, यानी कि मिट्टी मेरी फुल्ली रिचार्ज हो गई थी, फंगस फ्री थी। और इसको मैंने भर के पहले से तैयार करके रखा हुआ है। अब इसके अंदर हम इस तरीके से छोटे छोटे होल बनाएंगे। दोस्तों, स्वीट कॉर्न को हम किसी भी तरह की मिट्टी में उगा सकते हैं, चाहे कंटेनर में हो या गमले में हो या पोट में हो या क्यारी में हो या फिर गार्डन में, कहीं भी बहुत आसानी से इसको ग्रो किया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ भी इसको उगाए वहाँ पर मतलब वाटर लॉगिंग एरिया ना हो, यानी कि उसके अंदर पानी खड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप पोट में या कंटेनर में उगा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके जो ड्रेनेज होल है वो प्रॉपर हो, यानी कि पोट के अंदर पानी नहीं रुकना चाहिए। उससे आपके ये बहुत अच्छे से प्लांट तैयार होंगे और उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे भुट्टे भी लगेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैं बीज को लूँगी। बीज का जो शार्प वाला एरिया है, यानी कि जो इस तरह की नोक वाला एरिया है, इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और ऐसे इसको दबा देंगे। बहुत गहराई में नहीं दबाना है, हल्का सा दबा के और इसको मिट्टी से हमें कवर कर देना है। तो लीजिए, ये देखिए, इसका जो शार्प वाला एरिया है इसको मैं नीचे की तरफ लगा रही हूँ और इस तरीके से ये हमने रख दिया है और इसको मिट्टी की सहायता से ऐसे दबा दीजिए। बहुत तेज नहीं दबाना, बहुत गहराई में नहीं दबाना है, क्योंकि ज़्यादा नीचे अगर हमने दबा दिया तो फिर बीज हमारा जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से मैं अपने सारे बीजों को लगा देती हूँ। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके यहाँ गिलहरी या पक्षी या चूहे वगैरह है तो उस समय आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो ये बीज जब सॉफ्ट हो जाते हैं तो इनको निकाल कर ले जाते हैं। तो 2-4 दिन के लिए या तो आप किसी जाली वाले कपड़े से इसको कवर कर दीजिए, ताकि इसके अंदर पक्षी बीज ना निकाल सके या गिलहरी या चूहे वगैरह। खेत में तो हम इतना प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन घर में जब हम कंटेनर के अंदर गार्डनिंग कर रहे हैं तो उस वक्त ये पॉसिबल है कि हम इसको थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। तो लीजिए, मैंने सारे बीज अपने लगा दिए हैं। दोस्तों, स्वीट कॉर्न को वैसे तो हम किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं, लेकिन अभी देखिए ये जो बरसात का सीज़न होता है, इस समय तो एक कहावत है कि इस समय अगर सूखी लकड़ी भी ज़मीन में गाड़ दी जाए तो वो भी हरी हो जाती है। तो उसी तरह से कोई भी बीज इस समय आप लगाओगे तो बहुत जल्दी वो स्प्राउट होता है, यानी कि उसमें से अंकुरन बहुत जल्दी निकलता है। ये देखिए, ये 5 दिन पहले का रिजल्ट है मेरा। 5 दिन पहले, जिस दिन हमारे यहाँ पहले मानसून की बारिश आई थी, तब मैंने ये बीज लगाए थे और आज देखिए कितने अच्छे से जर्मिनेट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत हेल्दी प्लांट है और जितने बीज मैंने इसके अंदर लगाए थे लगभग सभी के सभी मेरे जर्मिनेट हो गए हैं। चलिए इसका आगे का अपडेट मैं दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, ये मेरा लगभग 1 महीने पुराना रिजल्ट है। 1 महीना पहले मैंने कुछ बीज इसके ऐसे ही यहाँ पर डाल दिए थे अपने ये नीचे ग्राउंड वाले गार्डन में। ये मेरी साइड वाली क्यारी है जहाँ मैं अक्सर मेरे ये रोज़ की पूरी बेड मैंने बना रखी है। तो यहाँ पे मैंने डाले थे और देखिए इनकी हाइट। गर्मी में थोड़ा दिक्कत होती है इनको उगने में, थोड़ा सा ग्रोथ करने में, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होती है बहुत फास्ट इसकी ग्रोथ होती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं उगाया है स्वीट कॉर्न तो अभी भी टाइम है, आप तुरंत बीज लाइए इसके और तुरंत लगा दीजिए। लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर आपको भुट्टे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी और मीठे मीठे भुट्टे जब मन चाहे अपने गार्डन से तोड़िए और खाइए, उसका सूप बनाइए, स्वीट कॉर्न के रूप में यूज़ कीजिए। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, ये मेरा लगभग 2 महीने पुराना रिजल्ट है। 2 महीने पहले मैंने इसको ग्रो किया था और उसके बाद देखिए इनकी हाइट देखिए, इसके अंदर फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई, यानी कि पॉलिनेशन इसका स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए सॉफ्ट इसके जो फ्लावर निकलते हैं, सभी प्लांट में लगभग मेरे फ्लावर निकल चुके हैं और देखिए कितने सुंदर लगते हैं। ये देखिए फ्लावर के अंदर भुट्टे नहीं
लगते हैं, फ्लावर भुट्टे लगेंगे यहाँ पे। आपकी जो पत्तियां निकल रही है नीचे, हर पत्ती में से एक भुट्टा निकलता है और उसके बाद जब भुट्टे के अंदर जो रेशे होते हैं उसके अंदर ये पोलन गिरते हैं और उससे वो पोलिनेट होकर उसके अंदर दाने बनते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ इसमें अगर कहीं भुट्टा निकला हुआ है तो। ये लीजिए, यहाँ पर मुझे मिल गया एक छोटा सा भुट्टा। देखिए बनना स्टार्ट हुआ है अभी और इसके अंदर से कितने सुंदर ये रेशम जैसे इसके रेशे निकल रहे हैं। तो ये हर दाने का एक रेशा निकलता है और इसी से पोलिनेट होकर ये अंदर जो भुट्टे के अंदर है कवर्ड एरिया में दाने बनाता है। तो कभी भी हमें हैंड पोलिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि इस तरीके से लहराते रहते हैं इसके फ्लावर और जैसे ही थोड़ी सी हवा चलती है ऐसे हिलते हैं और ये नीचे गिर जाते हैं। तो इस चीज़ में भुट्टे लगाते समय एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि इनको प्लांट को बहुत ज़्यादा दूर नहीं लगाना है हमें, क्योंकि दूर लगाने पर क्या है इनके पोलिनेशन होने में दिक्कत आती है। जो पोलन है वो नीचे गिर जाता है और वो उसको पोलिनेट नहीं कर पाता है हमारे जो भुट्टे हैं। दूसरी चीज़ इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। इसको पानी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि जितना ज़्यादा इसमें पानी देते हैं उतनी इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उस समय भी हमें ध्यान रखना कि इसके अंदर पानी ना खड़ा होने पाए, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी खड़ा होगा तो इसके पेड़ जो है लंबे होते हैं और ये उसमें गिर जाते हैं, यानी कि नीचे लेट जाते हैं, तिरछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा दिक्कत आती है। उसमें प्लांट या तो हमारा ख़राब हो जाता है या गिरने के कारण उसमें जो भुट्टे हैं वो नहीं बन पाते, या बने हुए हैं तो ज़मीन पे टिकने से सड़ जाते हैं। तीसरी चीज़ इसके खाद की बात करते हैं। इसमें वैसे तो बहुत ज़्यादा किसी खाद या केमिकल फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप इसको बोने से पहले मिट्टी के अंदर यानी कि सॉइल के अंदर ही थोड़ी सी अच्छे से कंपोस्ट, पूरी तरह से कंपोस्ट गोबर की खाद मिला देंगे तो वो काफ़ी होती है इसके लिए। और उसके बाद बात करते हैं इसमें बीमारी या डिजीज़ की। तो इसमें कोई खास तरह की बीमारी तो नहीं होती, सिर्फ एक तो हमें ध्यान रखना है इसके अंदर दीमक का। अगर आपकी मिट्टी के अंदर दीमक है तो वो हमारी रूट को डैमेज कर सकती है। दोस्तों कॉर्न के लिए जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है हमारे बर्ड्स, गिलहरी और चूहे। ये बीज को उगाने से लेकर फसल तैयार होने तक सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं हमारे कॉर्न के प्लांट है इनको, क्योंकि जब हम जर्मिनेशन के लिए बीज डालते हैं, बीज को उगाते हैं, बोते हैं, तो उस वक्त ये बीज को निकाल के ले जाते हैं। उसके बाद जब छोटे छोटे प्लांट हमारे जर्मिनेट हो जाते हैं तो बहुत मीठे मीठे सा टेस्ट होता है, तो प्लांट के तने को काट के ले जाते हैं, खा लेते हैं उसको। और गिलहरियाँ, स्पेशली गिलहरी उसको अपने घोंसला बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। मेरे प्लांट को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है वो पहुंचाया है जो बया होता है। बया जो बेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ वर्ल्ड होता है बर्ड्स के अंदर, उसने सबसे ज़्यादा मेरे प्लांट को नुकसान पहुंचाया है। ये देखिए पत्तियाँ मेरी, वो क्या करता था कि बहुत सारे झुंड में यहाँ एक पास में एक पेड़ है उसके ऊपर उन्होंने पूरा घोंसले बना रखे और उसके अंदर हर साल ये अपने नए घोंसले बनाते हैं। ये देखिए जैसे मैं टीयर कर रही हूँ इस तरीके से टीयर कर करके पूरी पत्तियों को ले जाते हैं और इससे वो अपना घोंसला बुनते हैं। तो इस तरीके से जो ये पक्षी होते हैं ये हमारे प्लांट के जो लीव्स है इसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे भी हमें इसे बचाना है। और दूसरी चीज़, जब इसके अंदर भुट्टे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि स्वीट कॉर्न के अंदर दाना बनना स्टार्ट हो जाता है, तो भी गिलहरी और पक्षी उन दानों को डैमेज कर देते हैं, यानी कि उनको खाते हैं और उसके भुट्टे का ऊपर का छिलका उतार देते हैं, ऊपर से उसका कवर उतार कर सारे दानों को खा जाते हैं, जिससे हमें काफ़ी लॉस होता है, नुकसान होता है। तो जब इसके अंदर भुट्टे बनने स्टार्ट हो तो उस वक्त हमें थोड़ा सा इसका ध्यान रखना होगा कि पक्षी या गिलहरी वगैरह इसको नुकसान ना पहुंचाए। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा प्रोसेस भुट्टे को यानी कि स्वीट कॉर्न को बीज से उगाने से लेकर उसके पॉलिनेशन तक, उसके ग्रोथ तक और उसके जो भुट्टे बनने और किस तरीके से हार्वेस्ट करेंगे। जब भुट्टा बन जाता है अगर उसको हम बहुत छोटी स्टेज में ही तोड़ लेते हैं तो स्वीट कॉर्न के रूप में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो थोड़ा मीडियम सा पक जाता है यानी कि उसके अंदर पूरी तरह से दाने बन जाते हैं तो उसको हम एक छल्ली के रूप में या एक भुट्टे के रूप में उसको खा सकते हैं, उबाल कर या भून कर, कैसे भी जैसे आप लाइक करते हो। और तीसरी चीज़, अगर कोई भुट्टा आपका बिल्कुल पक गया है यानी कि उसके दाने काफ़ी ठोस हो चुके हैं, सॉलिड हो गए हैं, तो उसको मत तोड़िए, उसको पेड़ के अंदर ही पकने दीजिए, क्योंकि वो दाने फिर टेस्ट में बहुत अच्छे नहीं लगते हैं और ना ही वो खाए जाते हैं। तो उनको पेड़ में ही पकने दीजिए और पकने के बाद उनको तोड़ लीजिए। तो उसके दाने निकाल कर बाद में हम उसको सुखाकर उससे हम पॉपकॉर्न के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा मात्रा में है तो उसको पीस कर हम मकई का आटा बना सकते हैं, जिससे सर्दियों के अंदर उसकी रोटियाँ भी बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखा आपने भुट्टे का कमाल, एक भुट्टा और कितने गुण है इसके अंदर, कितने काम की चीज़ है ये, कितने तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो प्राइमरी एज से लेकर और इसकी मैच्योरिटी एज तक 4 तरीके से हमारे काम आता है, स्वीट कॉर्न के रूप में, भुट्टे के रूप में, और उसके बाद इसको पॉपकॉर्न के रूप में भी हम सुखाकर इसके पॉपकॉर्न बना सकते हैं, और चौथा है इसको पीस कर इसका आटा बनाकर इसकी रोटियाँ भी बना सकते हैं, जो बहुत ही पौष्टिक होती है,
फुल ऑफ प्रोटीन और कई मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने घर के अंदर इसको उगाइए। तो दोस्तों ये थी हमारी स्वीट कॉर्न से रिलेटेड A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।